हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न फॉर नॉलेज। तो आप लोग का जो मैं WBCS 2021 का क्लासेस चलवा रहा हूँ, तो ये आप लोग का क्लास नंबर 12 का सॉल्यूशन वीडियो है। क्लास नंबर 12 में आप लोग का मॉक टेस्ट लिया गया था। मॉक टेस्ट नंबर ये 4 था। एवरी वीकेंड आप लोग का क्या होता है, एक मॉक टेस्ट लिया जाता है, तो उसी का ही मैं यहाँ पे सॉल्यूशन वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करवा रहा हूँ। और ये वीडियो सभी के लिए अवेलेबल है, क्योंकि ये वीडियो मैंने पब्लिक कर दिया है। तो जो लोग न्यू हो, जो लोग फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो, तो आप लोग को मैं बता दूं, क्लास अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, वहाँ पे आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो हम लोग क्लास स्टार्ट करवाते हैं। ये क्वेश्चन जो है आप लोग को मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में पहले प्रोवाइड करवा दिया था। देन उसका सॉल्यूशन यहाँ पे मैंने बताया था कि आप लोग को सब कुछ एक्सप्लेन करके सॉल्यूशन वापस प्रोवाइड कराऊंगा। तो यहाँ पे देखिए, सब कुछ एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है। क्या होता है सबका, अगर मैं आप लोग को बता देता हूँ तो बहुत लोग आप लोग लिख नहीं पाते हैं या भूल जाते हो, या वही चीज़ आप लोग को याद नहीं रहता। आप लोग इसी चीज़ को सेव करके रख देते हो, फिर बाद में पूछते हो सर इसका आपने ये बताया था, हम लोग ने लिखा नहीं था, गलती हो गया था। तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ आप लोग का एक्सप्लेनेशन के साथ। यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया है। और ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, वो चीज़ क्या कीजिए, एक कॉपी में लिख लीजिए। मैं बार बार आप लोग को बोलता हूँ, पढ़ने का तरीका होता है लिख लिख के पढ़ना। सिर्फ वीडियो देखने से या सिर्फ नोट पढ़ने से या कोई भी जेरॉक्स पढ़ने से या कोई भी बुक पढ़ने से कभी भी नहीं हो सकता। पॉसिबल ही नहीं है एग्ज़ाम क्रैक करना। आप जब तक नोट नहीं बनाओगे, जब तक आप लिख लिख के नहीं पढ़ोगे, तो आप लोग क्रैक नहीं कर सकते। तो वही मैं बोलता हूँ आप लोग को, प्लीज़ आप लोग लिख लिख के पढ़ा कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग का ये हो गया आज का टिप। तो जो क्वेश्चन है, टोटल 25 क्वेश्चन है। और 25 क्वेश्चन का सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इसमें जो आप लोग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैंने आप लोग का दिया था सेंसस एंड जियोग्राफी के ऊपर, वो वेस्ट बंगाल जियोग्राफी के ऊपर था। ठीक है, तो इसमें सेंसस एंड वेस्ट बंगाल ज्योग्राफी के ऊपर पूरा क्वेश्चन रहेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही है क्या, लिटरेसी रेट ऑफ वेस्ट बंगाल इन सेंसस 2021, यानी कि 2011 गलती बोल दिया, 2011 में वेस्ट बंगाल का सेंसस के अकॉर्डिंग ये आप लोग का लिटरेसी रेट कितना था, यानी कि इंडिया का सेंसस के अकॉर्डिंग वेस्ट बंगाल का आप लोग का लिटरेसी रेट कितना था। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट अगर पूछेंगे तो एग्जैक्ट वेस्ट बंगाल का कितना होगा, 76.26% होगा। बट यहाँ पे एग्जैक्ट है नहीं, तो आप लोग को एक एक्यूरेट मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोग का करेक्ट आंसर 77% हो जाएगा। यही क्वेश्चन रिपीट भी हुआ था, तो रिपीट में ये सब ऑप्शन दिए गए थे। तो यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन सी हो जाएगा 77.08%। ठीक है, ये हो गया आप लोग का आंसर। और अगर पूछ लेंगे इंडिया का कितना लिटरेसी रेट है, तो इंडिया ऑल ओवर इंडिया का कितना है, 74.04%। ये ऑल ओवर इंडिया का है, यानी कि वेस्ट बंगाल इंडिया के एवरेज लिटरेसी रेट से एडवांस में है, यानी कि 2% ज़्यादा है। ठीक है, देन नेक्स्ट है आप लोग का सेकंड नंबर, हाउ मेनी इंडियन स्टेट हैव टच द बाउंड्री ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का जो बाउंड्री है, कितने स्टेट ने टच किया है, जो मैंने आप लोग को नोट दिया था ना, नोट में मैंने आप लोग को पूरा अच्छी तरह से प्रोवाइड करवा दिया था। सॉल्यूशन भी मैंने आप लोग को अच्छी तरह से बता दिया था। उसके बाद आप लोग को एक नोट भी प्रोवाइड कराया था, किस चीज़ का, वेस्ट बंगाल ज्योग्राफी का। तो उसमें आप लोग को बताया था, वो वाला चीज़ आप लोग पढ़ लीजिए। तो उसमें आप लोग का ऑलमोस्ट मिसलिनियस वाला सेक्शन कवर हो जाएगा। और वेस्ट बंगाल ज्योग्राफी का और 2 वीडियोज़ बनेगा, वो 2 वीडियो में आप लोग को पूरा वेस्ट बंगाल ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग का सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या है, कितने स्टेट्स हैं जिन्होंने वेस्ट बंगाल का बाउंड्री टच किया है। तो आप लोग का जो टच किया है, टोटल 5 टच किया है। कौन कौन से है, आसाम, सिक्किम, झारखंड, बिहार एंड उड़ीसा। तो यहाँ पे लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट अगर पूछ लेंगे, तो लार्जेस्ट होगा झारखंड, इसने 500 किलोमीटर क्रॉस किया है, टच किया है। और स्मॉलेस्ट अगर पूछ लेंगे तो ये सिक्किम हो जाएगा, सिक्किम ने स्मॉलेस्ट है, ये 60 किलोमीटर ओनली टच किया है वेस्ट बंगाल का बाउंड्री। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी 5। देन नेक्स्ट है थर्ड नंबर। थर्ड नंबर का मैं आप लोग को सिर्फ अभी आंसर बोल दे रहा हूँ, वीडियो के एंडिंग में पूरा एकदम एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे क्या माजरा पूरा सब कुछ लिखा है, क्योंकि ये वाला सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वाला सेक्शन मैं वहाँ पे ऐड नहीं किया था, इसलिए यहाँ पे मैंने आप लोग को ऐड कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इन विच ईयर वेस्ट दिनाजपुर ऑफ वेस्ट बंगाल वॉज डिवाइडेड इंटू 2 डिस्ट्रिक्ट, नेमली नॉर्थ दिनाजपुर एंड साउथ दिनाजपुर। ठीक है, ये कब आप लोगों का बाइफरकेट हुआ था, 1992 फर्स्ट अप्रैल में बाइफरकेट हुआ था। और भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स जो बाइफरकेट हुए थे या टूटे थे या जुड़े थे, तो ये सब कुछ आप लोग को यहाँ पे बताया हुआ है, वो सब मैं आप लोग का बाद में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नहीं तो आप लोग का यहाँ पे जल्दी जल्दी करने के लिए मैं आप लोग को ये वाला बाद में लास्ट में बता दूंगा। देन नेक्स्ट है फोर्थ नंबर, रेट of West Bengal with reference to total population wide 2011 सेंसस रिपोर्ट इज, यानी कि वेस्ट बंगाल का टोटल पॉपुलेशन अगर देखेंगे
2011 सेंसस के अकॉर्डिंग तो ये इंडिया में कौन से रैंक में आता है? इंडिया में ये 4th रैंक में आता है। फर्स्ट कौन सा है? यूपी, देन महाराष्ट्र, देन बिहार, उसके बाद आप लोग का वेस्ट बंगाल है। ठीक है, तो ये आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर 4th होगा। वेस्ट बंगाल 4th रैंक में आता है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। और एरिया के अकॉर्डिंग अगर बोल देंगे तो ये आप लोग का बहुत सारे बुक में 14 लिखा हुआ है, 14 गलत होगा, क्योंकि क्या है आप लोग का जो जम्मू एंड कश्मीर था, जम्मू एंड कश्मीर वो अभी हट चुका है, वो अपडेट होकर अभी आप लोगों को कितना हो गया? ये 13 हो गए। ठीक है, तो ये आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। देन नेक्स्ट है 5th नंबर, मेट्रो रेल जो है कोलकाता का कब स्टार्ट हुआ था? कोलकाता का मेट्रो रेल स्टार्ट हुआ था 1984 में स्टार्ट हुआ था, और ये ऑलमोस्ट 3.4 किलोमीटर चला था। और ये कहाँ पे चला था ये आप लोग को लिखना है कमेंट में। ठीक है, देन नेक्स्ट है 6th नंबर, जलपाईगुड़ी टाउन इज लोकेटेड इन द बैंक ऑफ, मैंने ये आप लोग को एक नोट दिया था कि इसमें कौन से रिवर के किनारे में कौन सा शहर लोकेटेड है, ये सब आप लोग को मैंने दिया था, तो वो आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो जलपाईगुड़ी कहाँ पे है? तीस्ता एंड काला रिवर के बैंक में है, ये करेक्ट होगा ऑप्शन ए। देन नेक्स्ट है 7th नंबर, फर्स्ट रेलवे लाइन वाज स्टार्टेड इन वेस्ट बंगाल, ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा। ठीक है, वेस्ट बंगाल में रेलवे लाइन कब स्टार्ट हुआ था? तो ये आप लोग का स्टार्ट हुआ था हावड़ा से हुगली में स्टार्ट हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था? 15 अगस्त 1854 में स्टार्ट हुआ था। बट इंडिया में अगर बोल देंगे तो आप लोग को पता है लॉर्ड डलहौसी ने 1853 में स्टार्ट किया था बॉम्बे टू थाने में, ये 34 किलोमीटर के लिए चला था। और जो 3 लोकोमोटिव चले थे, लोकोमोटिव में कि इंजन जो 3 चले थे, उन 3 इंजन का नाम आप लोग क्या है? SSS, यानी कि क्या है? साहिब, सुल्तान एंड सिंध, 3 इंजन का नाम है। और उसके पीछे कितने कार्टेज थे, यानी कि बोगीज थे? ये टोटल आप लोग के 13 बोगीज थे। ठीक है, तो ये आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगर वेस्ट बंगाल में बोलेंगे सबसे पहले लाइन कौन सा चला था? हावड़ा टू हुगली तक चला था ये। देन नेक्स्ट आप लोग 8 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट वाज नॉट इन वेस्ट बंगाल एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया? इंडिपेंडेंस के टाइम में वेस्ट बंगाल में इन सब में से कौन सा डिस्ट्रिक्ट नहीं था? इंडिपेंडेंस के टाइम में वेस्ट बंगाल में टोटल 14 डिस्ट्रिक्ट थे, और इन 14 डिस्ट्रिक्ट में से आप लोग का कोच बिहार नहीं था, क्योंकि कोच बिहार आप लोग का कब ऐड हुआ? वेस्ट बंगाल में 1950 में ऐड हुआ था। ठीक है, तो ये वाला आप लोग का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए कोच बिहार हो जाएगा। देन नेक्स्ट है 9 नंबर, मेंशन द नेम ऑफ द स्टेट विच हैज़ लार्जेस्ट बाउंड्री विद वेस्ट बंगाल अमंग द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया, यानी कि आपको अभी ऊपर में मैंने दिखाया क्या सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट किसके साथ शेयर करता है? ये झारखंड के साथ शेयर करता है, ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर शेयर करता है। देन 10th नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ वेस्ट बंगाल? वेस्ट बंगाल के टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन कितने हैं? आप लोग को नोट में मैंने दिया था 5 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है। तो आप लोग का क्या है? जलपाईगुड़ी एक है, देन नेक्स्ट है आप लोग का मालदा, देन उसके नीचे है आप लोग का प्रेसिडेंसी, देन इस साइड में आप लोग का एक है वर्धमान, और उसके बाद आप लोग का मेदिनीपुर। तो टोटल कितने डिवीजन हो गया? वर्धमान, मेदिनीपुर, प्रेसिडेंसी, मालदा एंड जलपाईगुड़ी। तो ये टोटल आप लोग का 5 डिविजन्स है। और इन 5 डिविजन्स में देखिए कौन सा इसमें से एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन नहीं है? ये कोलकाता नहीं है। कोलकाता तो खुद ही एक कैपिटल है, क्या डिस्ट्रिक्ट है। तो ये कोलकाता डिवीजन, कोलकाता जो डिस्ट्रिक्ट है किस डिवीजन में आता है? ये प्रेसिडेंसी डिवीजन में आता है। ठीक है, देन नेक्स्ट है आप लोग का 11th नंबर, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल हैज़ अचीव द हाइस्ट लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो आप लोग का रिलीज करता है वो UNDP रिलीज करता है, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये रिलीज करता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? आप लोग का न्यूयॉर्क में है। और इसको फॉर्म करने का सबसे ज़्यादा मैंने योगदान किसने दिया था? हमारे इंडिया के अमर्त्य सेन और पाकिस्तान के मोहसिन मुल्क ने दिया था। ठीक है, और ये 1991 में 92 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। जो भी है मैं आप लोग को ये सब इकोनॉमिक्स में अच्छी तरह से बताऊंगा, अभी रहने दीजिए। और जो अभी का HDI है, इंडिया का जो HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, वो 0.649 है। और ये लेटेस्ट डेटा है आज के दिन, यानी कि आज क्या है आप लोग का 12 जनवरी 2020 है। और आज आप लोग का पता ही है स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे, यानी कि एनिवर्सरी, यानी कि बर्थडे आप लोग का है। देन नेक्स्ट है क्या है? हम लोग को पूछा था वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट HDI किसका है? ये हाईएस्ट HDI किसका है? कोलकाता का है। और लोएस्ट अगर बोल देंगे तो वो मालदा का हो जाएगा। और इंडिया का HDI रैंकिंग में कितना रैंकिंग है? 131 है। और ये आप लोगों का करंट अफेयर्स है। ठीक है, और एक मैं बोल दूँ यहाँ पे, HDI जो है ना, HDI एक इंडेक्स है, इसमें क्या मेजर किया जाता है? UNDP 3 चीज़ मेजर करता है। झूठ मेजर करता है, LIE,
थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, झूठ मेजर करता है। कैसे? एल मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि वहाँ पे डेथ रेट एंड बर्थ रेट कैसा है। देन आई फॉर इनकम यानी कि पर कैपिटा इनकम कैसा है। और ई मतलब होता है आप लोग का एजुकेशन, वहाँ पे 0 से 6 साल तक के बच्चे यानी कि कितना आप लोग का बच्चे पढ़ रहे हैं और कौन से साल तक बच्चे पढ़ रहे हैं, ऐसे करके ये सब चीज़ आप लोग का किस में देखा जाता है, SDI में देखा जाता है, लाई यानी कि झूठ देखा जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग देखिए। देन नेक्स्ट है 12th नंबर, हाइस्ट पीक ऑफ वेस्ट बंगाल बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज। इनमें से कौन से रेंज में सबसे हाईएस्ट पीक है वेस्ट बंगाल का? माउंटेन रेंज जो सिंघालीला है इसमें सबसे हाईएस्ट रेंज जो है ये क्या है, संदाकफू है। और संदाकफू आप लोग का दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये क्वेश्चन आप लोग का है क्या, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? अगर बोलेंगे तो दार्जिलिंग में हो जाएगा। और सिंघालीला रेंज में सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है? संदाकफू पीक है। ठीक है, देन नेक्स्ट है आप लोग का 13 नंबर, What is the length of the international boundary with Bangladesh shared by West Bengal in kilometers? यानी कि बांग्लादेश जो वेस्ट बंगाल के साथ शेयर करता है, देखिए ये इंडिया का ऐसा पोर्शन है और बांग्लादेश ऐसे करके है, और यहाँ पे आप लोग का पूरा वेस्ट बंगाल है। ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है आप लोग का वेस्ट बंगाल है। तो इसमें आप लोग का क्या है, वेस्ट बंगाल बांग्लादेश के साथ टोटल एक्चुअली शेयर करता है 2217 किलोमीटर शेयर करता है। बट यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन है नहीं उसके पास, तो आप लोग को ऐसे करके मानना पड़ेगा। और WBCS में ऐसे क्वेश्चंस आते भी है, एग्जैक्ट आप लोग का आंसर देते नहीं है, तो उसके पास वाले रिलेटेड को आप लोग को लेना पड़ेगा। और यहाँ पे करेक्ट आंसर अगर बोलेंगे तो ये होगा, बट करेक्ट आंसर ऑप्शन में है नहीं, तो आप लोग को सी मानना पड़ेगा रिलेट करने के लिए। ठीक है, ये हो गया। और क्या है, और किस किस के साथ आप लोग का इंडिया, हम लोग का इंडिया क्या करता है, बाउंड्री शेयर करता है? टोटल 9 के साथ शेयर करता है, बट जो टच रहते हैं वो आप लोग के टोटल 7 है। तो सबसे पहले आप लोग का बांग्लादेश है, बांग्लादेश के साथ कितना शेयर कर रहा है, 4096 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर एंड श्रीलंका के साथ 10 मीटर और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर करता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए श्रीलंका के साथ 10 मीटर करता है, बाद बाकी साथ किलोमीटर में करता है। ठीक है, तो ये जो 4 है, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड बांग्लादेश, देन उसके बाद अफगानिस्तान, ये 4 जो बाउंड्रीज है, ये 4 बाउंड्रीज को कौन प्रोटेक्ट करता है, ये अगर पूछ लेंगे तो ये आप लोग का BSF करता है, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आप लोग का करता है, ये प्रोटेक्शन देता है इंडिया को इन सब बाउंड्रीज से। देन नेक्स्ट है चाइना। चाइना कितना बाउंड्री शेयर करता है, 3488 किलोमीटर्स। और चाइना का जो बाउंड्री प्रोटेक्ट करता है वो ITBP का फुल फॉर्म आप लोगों को पता होना चाहिए, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, ये हो गया ITBP का फुल फॉर्म। और ये ITBP और एक क्या है, SFF जिसको बोलते हैं, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, ये दोनों क्या करते हैं, चाइना का बॉर्डर को प्रोटेक्ट करते हैं। और चाइना के साथ जो बॉर्डर है उसका नाम क्या है, मैकमोहन लाइन है। और पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ लाइन, और अफगानिस्तान के साथ डोरांड लाइन है, और श्रीलंका के साथ पाल स्ट्रेट में है, और बांग्लादेश के साथ जो है कोई बॉर्डर नहीं है, फिर भी हम लोग उसको क्या 3 बीघा कॉरिडोर बोलते हैं। वो चीज़ आप लोग का नीचे आ रहा है। ठीक है, देन नेपाल के साथ कोई फेंसिंग नहीं है, ये आप लोग का 1752 किलोमीटर है। और भूटान के साथ 578 किलोमीटर से। नेपाल और भूटान का जो बॉर्डर हम लोग का प्रोटेक्ट करता है वो कौन करता है, सशस्त्र सीमा बल करता है, यानी कि SSB जिसको बोलते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट है म्यांमार। म्यांमार के साथ जो बॉर्डर है वो है 1458 किलोमीटर से। और म्यांमार का जो बॉर्डर प्रोटेक्ट करता है वो असम राइफल्स एंड इंडियन आर्मी प्रोटेक्ट करता है हम लोग को। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का पूरा डिटेल्स, कौन प्रोटेक्ट करता है और कितना किलोमीटर्स का है। तो सबसे ज़्यादा कौन शेयर करता है, बांग्लादेश शेयर करता है, और सबसे कम बोल देंगे तो ये श्रीलंका करता है। अगर श्रीलंका ऑप्शन में नहीं हुआ तो आप लोग का अफगानिस्तान ऑप्शन में रहेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट है 14 नंबर, सिंघालीला नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। अभी मैंने बताया कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ये आप लोग का सिंघालीला दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में। और सिंघालीला जो नेशनल पार्क है इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो क्या है, सिंघालीला रेंज का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो संदाकफू है। ठीक है, देन नेक्स्ट है, और संदाकफू ही आप लोग का वेस्ट बंगाल का भी हाईएस्ट रेंज है, हाईएस्ट पीक है। ठीक है, देन नेक्स्ट है 15th नंबर, वेस्ट बंगाल हैज़ इंटरनेशनल बाउंड्रीज ऑन। वेस्ट बंगाल का इंटरनेशनल बाउंड्री किस किस साइड से है, वेस्ट बंगाल देखिए ऐसे पोजीशन में है वेस्ट बंगाल। ठीक है, अच्छी तरह से बना नहीं, ऐसे करके है हमारा वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पे क्या है, इस साइड बांग्लादेश है, देन उस साइड आप लोग का भूटान है, और इस साइड आप लोग का नेपाल है, यानी कि तो कितने हैं टोटल 3 है। तो नॉर्थ के इस साइड से और
नॉर्थ से और आप लोग का साउथ ईस्ट से कितने सारे जगह से आप लोग का है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट से बाउंड्री शेयर करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देन नेक्स्ट 16 नंबर, जो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे है, DHR जिसको बोलते हैं, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब बना? ये बना था 2 दिसंबर 1999 में बना था। तो ये वाला आप लोग का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1999 में। और इसको जो ऑपरेट करता है वो कौन करता है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे करता है। रेलवे जोन्स टोटल आप लोग को पता होना चाहिए 18 रेलवे जोन्स है, और 18 में से ये एक रेलवे जोन है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग का ऑपरेट तो करता है ये, बट इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पे, आप लोग का कसेरंग में है। करेक्ट आंसर यहाँ पे कसेरंग है। और यहाँ पे जो करेक्ट आंसर पूछा है हेरिटेज में कब ज्वाइन किया गया, ये 1999 में ज्वाइन किया। ठीक है, देन नेक्स्ट है 17 नंबर, जूट इज मेनली ग्रोन इन, जूट कहाँ पे ग्रो करते हैं, डेफिनेटली आप लोगों को पता ही होगा, इंडिया में सबसे ज़्यादा जूट कहाँ पे होता है, वेस्ट बंगाल में होता है। और ये वेस्ट बंगाल जूट के मायने में नंबर 1 है और मिनरल्स के मायने में नंबर 3 है। आप लोग को मैंने बताया था और ये आप लोग को PDF में मैंने प्रोवाइड करवाया है। और यहाँ पे और एक चीज़ मैं बता दूँ, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट अगर करता है कोई जूट तो वो कौन है, बांग्लादेश सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। बट प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा कौन करता है, वेस्ट बंगाल प्रोडक्शन करता है। देन नेक्स्ट है 18 नंबर, वेस्ट बंगाल अकाउंट्स फॉर %% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। टोटल इंडिया का पॉपुलेशन को अगर 100% पकड़ेंगे तो वेस्ट बंगाल का जो पॉपुलेशन है इंडिया के रिस्पेक्ट में कितना है, 7.55% है। ठीक है, अगर एरिया पूछ लेंगे वेस्ट बंगाल का एरिया कितना है, इंडिया के अकॉर्डिंग 2.67% हो जाएगा। पॉपुलेशन में 7.55 है और एरिया में 2.67% है। और एरिया में कितने नंबर में आप लोग को मैंने अभी बताया, 13 नंबर में है पूरा इंडियाज में। देन नेक्स्ट है 3 बीघा कॉरिडोर किस चीज़ को लिंक करता है, ये वाला थोड़ा सा ध्यान से देखिए क्योंकि ये वेस्ट बंगाल के टर्म्स और पॉइंट्स से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 बीघा कॉरिडोर आप लोग को पता ही है, छिटमहल जो आप लोग बोलते हो, तो ये इंडिया और बांग्लादेश को लिंक करता है। कैसे करके लिंक करता है देखिए, ये है 3 बीघा कॉरिडोर का ये वाला गेट है, यहाँ से यहाँ तक आप लोग का जो टोटल कंप्लीट एरिया है ना, ये 3 बीघा से, इसलिए 3 बीघा कॉरिडोर बोला जाता है। और ये आप लोग का है कहाँ पे, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर दूँ इसको, ये आप लोग का बांग्लादेश दिख रहा है और ये आप लोग का इंडिया का वेस्ट बंगाल दिख रहा है। ये कोच बिहार का ये वाला जो पोर्शन है ना, इस पोर्शन में आप लोग का 3 बीघा कॉरिडोर है। तो 3 बीघा कॉरिडोर कहाँ पे मिलता है, आप लोग का वेस्ट बंगाल के कोच बिहार डिस्ट्रिक्ट में है। और ये कैसे करके है देखिए, ये जो व्हाइट वाला पोर्शन आप लोग देख रहे हो ये पूरा बांग्लादेश है। ठीक है, और ये जो कलरफुल वाला पोर्शन ये पूरा इंडिया है। तो देखिए ये पोर्शन पूरा आप लोग का बांग्लादेश है और ये वाला पोर्शन भी पूरा बांग्लादेश है। बट इतना सा छोटा सा जगह आप लोग का क्या हो जा रहा है, इतना सा छोटा सा जगह यहाँ से यहाँ जाने के लिए हो रहा है। तो इसी जगह में क्या बनाया गया है, इसी जगह में फेंसिंग करके गेट बना दिया गया है। और वो गेट आप लोगों ने यहाँ पे देखा तो वो गेट कैसा आप लोग को दिखता है। ठीक है, ये जो जगह जाते हैं ऐसे करके, तो वही चीज़ क्या है आप लोग का 3 बीघा कॉरिडोर, आप लोग का यही चीज़ है। यहाँ पे सिर्फ बांग्लादेश यहाँ से यहाँ तक एक्सेस करने के लिए इस जगह को 3 बीघा कॉरिडोर बनाया गया है। और इस जगह का नाम आप लोगों को पता है, ए का मतलब है अंगा पोता और डी का नाम है दादा ग्राम बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का करेक्ट आंसर, 3 बीघा कॉरिडोर इंडिया और बांग्लादेश को ज्वाइन करता है। देन नेक्स्ट 20 नंबर, इन द ईस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के ईस्ट में क्या लाई करता है, आसाम एंड बांग्लादेश दोनों लाई करते हैं। और देन नेक्स्ट है 20, अगर वेस्ट में अगर बोल देंगे तो वेस्ट में आप लोग का उड़ीसा है, बिहार है एंड झारखंड है। और नॉर्थ में अगर बोलेंगे तो सिक्किम हो जाएगा। देन नेक्स्ट 21, अमोंग वेस्ट बंगाल डिस्ट्रिक्ट द लोएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, देखिए पूछ लिया तो लोएस्ट अगर बोल देंगे तो मालदा है और हाईएस्ट अगर बोल देंगे तो वो क्या हो जाएगा, कोलकाता हो जाएगा। देन टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल जब स्वाधीन हुआ था, यानी कि इंडिया जब स्वाधीन हुआ था, वेस्ट बंगाल में टोटल 14 डिस्ट्रिक्ट्स थे। बट अभी कितने हो गए, 23 डिस्ट्रिक्ट्स हो गए। यानी कि आप लोग का टोटल कितना डिस्ट्रिक्ट बढ़ा है, 9 डिस्ट्रिक्ट बढ़ गया। ये 9 डिस्ट्रिक्ट के बारे में मैंने बताया आप लोग को, ऊपर मैंने लिखा हुआ है, उसी ऊपर मैं आप लोग को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूंगा कौन सा डिस्ट्रिक्ट से क्या टूटा है, कौन से साल में टूटा है, ये आप लोग को जान के रखना पड़ेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट है ये जो आप लोग का कोलकाता है, कोलकाता का फाउंडर किसको बोला जाता है, कोलकाता का फाउंडर जॉब कार्नक को बोला जाता है। और इन्होंने फाउंड कब किया था, 1698 में फाउंड किया था। ठीक है, और जॉब कार्नक ने श्रवणा चौधरी से 3 विलेजेस का क्या ले लिया था, जमींदारी ले लिया था। 3 विलेजेस वो कौन कौन से थे, कलिकाटा था, सुल्तानती था और गोविंदपुर था। और इन तीनों को मिला के ही क्या बनाया था, कोलकाता सिटी बनाया था। तब कलकत्ता नाम था, अभी कोलकाता नाम है। 2001 में कलकत्ता का नाम
कलकत्ता का नाम कोलकाता कन्वर्ट किया गया था वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है। कलकत्ता अभी नहीं है नाम, अभी क्या नाम है, कोलकाता है। देन नेक्स्ट है 24th नंबर, व्हाट इज द थीम ऑफ 2011 सेंसस। 2011 का जो सेंसस हुआ उसका थीम क्या था, आवर सेंसस आवर फ्यूचर, ठीक है। और ये 15th नंबर आप लोग का सेंसस था। देन नेक्स्ट 25th क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। तो यहाँ पे क्या है, विच स्टेट हैज़ द लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया। फीमेल लिटरेसी रेट अगर बोलेंगे तो इंडिया का सबसे लोएस्ट है राजस्थान का है, ये अराउंड 57.6% है, ठीक है। ये 0.6 या 0.7 जो भी है, ये आप लोग का 57.6% है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आप लोग को पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अभी ऊपर मैं जाता हूँ उसके पहले मैं बता दूँ, आप लोग अगर WBCS का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि क्या है आप लोग डेली एक दो करके ज्वाइन कर रहे हो, फिर आप लोग को मेरे को सेंड करना पड़ रहा है, तो ऐसे करके थोड़ा सा हॉच पॉच हो रहा है क्लासेज में। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, आप लोग को ज्वाइन करना है तो एक ही दिन में कर लीजिए। अब मैं आप लोग का जो लास्ट डे रख रहा हूँ और वो 15 जनवरी रख रहा हूँ, उसके बाद मैं ज्वाइन करने नहीं दूंगा किसी को, ठीक है। तो मैं आप लोगों को वापस टाइम दे रहा हूँ, 15 जनवरी तक आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। बहुत लोग ज्वाइन कर चुके हैं, बंगाली अलग से मैं सेक्शन बना रहा हूँ और इंग्लिश के लिए अलग सा जो ग्रुप है उन लोग को बना रहा हूँ। तो आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा जितना भी डिटेल्स आप लोग को चाहिए। और यहाँ पे अगर आप लोग को मेरा एफर्ट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज़्यादा ही पसंद आ गया तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग को भी ऐसे वीडियोस मिलते रहे, ठीक है। और जो चीज़ मैंने बताया था आप लोग को यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगा, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, ठीक है। 5 से 6 मिनट लगेगा, पूरा अच्छी तरह से सुनिए। जब हम स्वाधीन हुए थे, इंडिया जब इंडिपेंडेंस मिला था, कितने साल में मिला था, 1947 में मिला था। और इस टाइम में बंगाल ही था। फिर स्वाधीनता के टाइम पे क्या हुआ, बंगाल में रिलीजियस लाइन एक डिवाइड हो गया, यानी कि जो बंगाल ऐसे करके था उसमें आप लोग का दरार आ गया। दरार आया तो क्या हुआ, ये वाला पोर्शन आप लोग का वेस्ट बंगाल हो गया और ये वाला पोर्शन ईस्ट बंगाल हो गया। और वही ईस्ट बंगाल 1971 में क्या बन गया, बांग्लादेश बन गया, क्योंकि ईस्ट बंगाल पहले कहाँ पे था, पाकिस्तान के प्रोविजंस में था। और वही पाकिस्तान से हटने के बाद अभी कहाँ पे आ गया, 1971 में आ गया, किसमें, बांग्लादेश बन गया वो, ठीक है। तो बांग्लादेश स्वाधीन कब हुआ, 1971 में स्वाधीन हुआ, हो गया, ये वाला हो गया फर्स्ट पॉइंट। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जब हम स्वाधीन हुए थे 1947 में, इंडिपेंडेंस हम लोग को मिला था, तो वेस्ट बंगाल में टोटल कितने 14 डिस्ट्रिक्ट्स थे। 14 डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से थे, बांकुरा, बीरभूम, बर्धमान, कलकत्ता जिसको हम लोग अभी कोलकाता बोलते हैं, देन दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, हुगली, हावड़ा, मालदा, मेदिनीपुर, मुर्शिदाबाद, नदिया, वेस्ट दिनाजपुर। सिर्फ वेस्ट दिनाजपुर है, क्योंकि हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे ना तो हम लोग सोचते थे सिर्फ वेस्ट दिनाजपुर का, ईस्ट दिनाजपुर कहाँ चला गया, तो वही है, सिर्फ वेस्ट दिनाजपुर नाम था और 24 परगना नाम था। तो टोटल कितने हो रहे हैं यहाँ पे आप लोग को, टोटल 14 डिस्ट्रिक्ट्स है, और ये 14 डिस्ट्रिक्ट्स ही पहले थे। देन उसका धीरे धीरे कैसे करके ऐड हुआ, 14 के बाद उसका जो ऐड हुआ वो हुआ आप लोग का कोच बिहार। कोच बिहार एक प्रिंसली स्टेट था, वो प्रिंसली स्टेट को क्या बोला गया था, जब हम लोग को रिपब्लिक यानी कि इंडिपेंडेंस मिला था तब हम लोग को सबको स्वाधीनता दी गई थी कि आप लोग अगर इंडिया में ज्वाइन करना चाहते हो इंडिया आइए, पाकिस्तान में ज्वाइन करना चाहते हो पाकिस्तान जाइए, नहीं तो आप लोग रिपब्लिक अपने मतलब अपने में ही रहना चाहते हैं तो अपने में ही रहिए, आप लोगों को कोई फोर्स नहीं करेगा। जैसे कैसे थे, हैदराबाद था, जूनागढ़ था, हैदराबाद तेलंगाना में, जूनागढ़ आप लोग का गुजरात में, एंड जम्मू कश्मीर, ये तीनों ने बोला था हम लोग इंडिपेंडेंट रहेंगे। वैसे ही करके कोच बिहार ने भी बोला था। फिर कोच बिहार लेटर ऑन क्या 1950 में इंडिया में ज्वाइन हो गया, ठीक है, ऑफिशियली, ये हो गया। देन और एक चीज़ क्या है, चंदन नगर जो आप लोग बोलते हो लाइटिंग के लिए फेमस है, और हमारी शुभश्री वही ऐसे ही है। तो हमारी शुभश्री बोलते हैं वो नहीं, हमारी ग्रुप की मेंबर जो है। तो यहाँ पे क्या है, चंदन नगर जो है लाइटिंग के लिए फेमस है। ये जो चीज़ है आप लोगों का, चंदन नगर कहाँ से हम लोगों ने कैप्चर किया है, चंदन नगर पहले फ्रेंच का एक कॉलोनी था, फ्रेंच से हम लोगों ने इंडिया ने लिया। कब लिया, ये 2 अक्टूबर 1948 में लिया। और ये किस में है, अभी ये हुगली डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। तो चंदन नगर कहाँ पे आप लोग का, हुगली डिस्ट्रिक्ट में। देन ये वाला क्वेश्चन आप लोग का आया था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कौन से साल में पास हुआ था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कौन से साल का है, ये 1956 का है। और यहाँ पे क्या हुआ है, जैसे क्या है, स्टेट रीऑर्गेनाइज किस लिए मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ, कोई भी स्टेट जैसे वेस्ट बंगाल है, आप लोगों का बिहार है यहाँ पे, देन ऊपर झारखंड है, बिहार का कुछ अगर कोई भी छोटा सा एक पोर्शन लेता है, या वेस्ट बंगाल बिहार को कोई भी छोटा एक पोर्शन देता है, तो ये यहाँ पे पूरे
आप लोगों को क्या दिया हुआ है, प्रोविजंस दिए हुए हैं, यहाँ पे पूरा प्रोटोकॉल दिया हुआ है कि कैसे करके आप लोग को लेना है या कैसे करके क्या ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स यानी कि रेड टेपिज्म करना है। तो वही चीज़ क्या है, बिहार से 2-3 पोर्शन लिए थे मानभूमि डिस्ट्रिक्ट का, और वही सब से आप लोग को बन के एट द एंड क्या डिस्ट्रिक्ट बना, पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट बना। वो कब बना आप लोग का, 1 नवंबर 1956 में बना, ठीक है। देन उसके बाद आप लोग का जो बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट्स थे उन सबको बीच से तोड़ा गया, जो अभी तक भी टूट रहा है। तो वही चीज़ क्या है, कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है देखिए। 1 मार्च 1986 में जो 24 परगना था वो 2 हिस्सों में टूटा, नॉर्थ 24 परगना एंड साउथ 24 परगना। देन उसके बाद 1 अप्रैल 1992, और यही वाला क्वेश्चन मैंने आप लोग को ऊपर मैंने दिया था, और यही वाला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी आया था, क्या वेस्ट दिनाजपुर जो है टूटा, वो किसमें, उत्तर दिनाजपुर एंड दक्षिण दिनाजपुर में टूटा। देन नेक्स्ट है आप लोग का 1 जनवरी 2002 में जो टूटा वो कौन सा टूटा, मिदनापुर टूटा। ये किस हिस्सों में टूटा, पूर्व मेदिनीपुर एंड पश्चिम मेदिनीपुर में टूटा। और बाद बाकी जो आप लोग का झारग्राम, कालिम्पोंग, कोच बिहार है, उसके ऊपर मैंने आप लोग को अच्छी तरह से पीडीएफ मैंने प्रोवाइड करवा दिया था। वो वाला पीडीएफ आप लोग देख लीजिए, वेस्ट बंगाल वाला, अगर आप लोगों ने क्लास नहीं किया है तो। और जो लोग पेड ग्रुप में नहीं हो आप लोग ज्वाइन हो जाइए, मैं ज़्यादा फीस नहीं लेता, सिर्फ 200 लेता हूँ। आप लोग वहाँ पे डेफिनेटली फ्रूटफुल हो गए, क्योंकि एवरी मंडे आप लोग का फुल 200 क्वेश्चंस का मॉक सेट लिया जाता है और सॉल्यूशन ट्यूसडे को सेंड कर दिया जाता है। तो वो सब तो होता ही रहता है, और इवन आप लोगों का क्लासेस तो चलते ही रहेंगे। तो ये सब आप लोग को मेरे को बताना था। तो आज का क्लास यहीं तक ही सीमित रहा, यहीं तक ही कंप्लीट रहा। अगर आप लोग को हिंदी में क्लास समझ नहीं आ रहा तो नो प्रॉब्लम, आप लोग को मैं बंगाली में भी क्लास लगवा दूंगा, अगर आप लोग बोलना, आप लोग अगर चाहिए तो, ठीक है। नहीं तो हिंदी ही चलते हैं, हिंदी हम लोग का क्लास करवाएंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही फ्रेंड्स, दैट्स ऑल, थैंक यू।